चीन की गतिविधियों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को सावधान करता रहा है, लेकिन सरकार ने कभी भी चीनी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया है। तो वहीं अब विपक्ष के साथ साथ दूसरे देश भी सरकार को चीन की तरफ से तैयार किए जा रहे ढांचे को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में AIMIM चीफ ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है ओवैसी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर अमेरिकी सेना के जनरल चार्ल्स एफिलन के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि हमें ये बताने के लिए अमेरिकी जनरल की जरूरत है कि चीन की तैयारियों और गतिविधियों से लद्दाख की स्थिति चेताने वाली और आंख खोलने वाली है, क्योंकि हमारे मुखर प्रधानमंत्री चीनी बोलना भूल गए हैं। ये दुखद है कि संसद में इस विषय पर मेरे सवालों से इनकार कर दिया गया और चीन की सीमा पर गतिविधियों पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक विदेशी हमें ये बता रहे हैं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। दरअसल भारत के दौरे पर आए अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के जनरल चार्ल्स एफिलन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अस्थिर करने वाला और दबाव बढ़ाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है और भारत से लगती अपनी सीमा के पास चीन की तरफ से स्थापित किए जा रहे रक्षा बुनियादी ढांचे चिंताजनक है। भारत और चीन के सशस्त्र बलों के बीच 5 मई 2020 के पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। पिछले महीने ही ये सामने आया कि चीन पूर्वी लद्दाख की रणनीतिक के रूप में महत्वपूर्ण पेंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है और वो ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है कि ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिल सके। जनरल की तरफ से दी गई जानकारी पर ओवैसी भड़क उठे और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन ये बात सच में चिंताजनक है कि भारत पर पड़ने वाले खतरों की जानकारी अब विदेशों से हमें मिल रही है।